सबसे फर्स्ट जो आप लोगों ने एक रिलेशन है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 में नजर आ रहा होगा, इसको आप लोगों ने देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 5, दिस रिलेशन टी एन आई इज इक्वल टू सिग्मा जे आई एन जे, ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास जो कोई भी स्ट्रेस टेंसर है इन द डायरेक्शन टी एन है, स्ट्रेस कंपोनेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल वेक्टर, और उसका आई मीन x1 x2 x3 उसकी तरफ इसका कौन से वाला कंपोनेंट होगा। तो ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये टी एन आई मीन्स फॉर स्ट्रेस टेंसर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट, यानी कि नॉर्मल की तरफ क्या होगा, और नेक्स्ट इन द डायरेक्शन ऑफ x1 x2 x3, यानी x i1 हो तो मतलब x1 की तरफ कौन सा वाला कंपोनेंट होगा, 2 मीन x2 की तरफ कौन सा कंपोनेंट होगा, 3 मीन x3 की तरफ कौन सा वाला कंपोनेंट होगा। ये आपने रिलेशन याद रखना, ये नेक्स्ट हम लोगों ने यूज करना। इससे नेक्स्ट है हमारे पास एक रिलेशन, उसको हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, बस इसको आप लोगों ने याद रखना है कि जो स्ट्रेस टेंसर जो है हमारे पास सेकंड ऑर्डर का टेंसर होता है, तो हम इसका प्रूफ नहीं करेंगे, जस्ट आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट हम किसी भी प्लेस पे हमारे पास जो स्ट्रेस टेंसर होता है, ये हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर का टेंसर होता है। नेक्स्ट हम लोगों ने शो करना है सिमेट्री ऑफ द स्ट्रेस टेंसर। सिमेट्री ऑफ द स्ट्रेस टेंसर मीन के जब हम लोगों ने ये इसको लिखा था लास्ट लेक्चर में, T इज इक्वल टू सिग्मा 1 1 सिग्मा 1 2 सिग्मा 1 3 सिग्मा 2 1 सिग्मा 2 2 सिग्मा 2 3 सिग्मा 3 1 सिग्मा 3 2 सिग्मा 3 3। तो इसमें से आप लोगों ने इसको देखना है कि जो है ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक होने के लिए आपको ये चीज प्रूफ करनी पड़ेगी, ये जो है हमारे पास ये जो मैं रेड कलर में कर रहा हूं, ये सिग्मा 1 2 1 2, इसी तरह से सिग्मा ये जो है सिग्मा 1 3 और 3 1 ये जो है, इसी तरह से ये जो है सिग्मा 2 3 और सिग्मा 3 2, ये दोनों आपस में सेम है। इसको ये हम लोगों ने ये चीज शो करनी है। दैट मीन्स कहा आप लोगों ने ये चीज शो करनी है कि सिग्मा 1 2 इज इक्वल टू 2 1 आ जाए, और सिग्मा 1 3 इज इक्वल टू 3 1 आ जाए। इन शॉर्ट आप लोगों ने ये प्रूव करना है सिग्मा आई जे इज इक्वल टू सिग्मा जे आई, ये हम लोगों ने चीज शो करनी है। किसी भी टेंसर को प्रूव करने का मीनिंग होगा उसके जो कंपोनेंट्स को हम इंटरचेंज कर दें या उसका ट्रांसपोज ले लें तो वो सेम अगेन आ जाए, तो इसका मतलब होगा वो सिमेट्रिक होगा। या तो आपने ये चीज शो करनी, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं, हम लोगों ने शो करना है टी ट्रांसपोज इज इक्वल टू टी, वो टी के इक्वल आएगा। ये चीज हम लोगों ने शो करनी है। अब जो है हम लोगों ने सिमेट्री ऑफ द टेंसर प्रूव करने हैं, तो इसके लिए आप लोग जो है ये रिलेशन है इसको हम लोग यूज करेंगे कि सम ऑफ टोटल बॉडी के हमारे पास जो सिस्टम है अंडर इक्विलिब्रियम है। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम इज इक्विलिब्रियम दैट कि सिस्टम कोई भी मूव नहीं कर रहा। तो हम लोगों ने मैकेनिक्स में इसकी 2 कंडीशंस पढ़ी हुई हैं। नंबर 1 कंडीशन आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, ये वाली जो है क्वेश्चन नंबर ये 1। इसमें क्या है कि सम ऑफ ऑल जो है जो है फोर्सेस इज इक्वल टू 0।
अगर हम इसमें कहते हैं कि जो हम किसी भी सिस्टम पे जो फोर्सेस लग रही हैं उनका सम 0 होगा, बट अगर आप सिर्फ इस कंडीशन को लेंगे तो लाजमी नहीं कि जो सिस्टम है वो एट रेस्ट हो। इसकी एग्जांपल है कि जैसे आप एक शीशा होता है, उसको आप या जो फिर आपके पास एक एग्जांपल ले लें टेबल की। एक पर्सन इसको एक कॉर्नर से, जैसे ये हमारे पास एक कोई भी रॉड है, टेबल है, कोई भी आप चीज ले लें। वन पर्सन उसको एक फोर्स लगा रहा है हमारे पास इस डायरेक्शन में एफ, इस डायरेक्शन में, और जो सेकंड पर्सन है वो फोर्स लगा रहा है इस पे एफ, इस डायरेक्शन में। अब इस पे जो फोर्सेस लग रही हैं वो दोनों फोर्सेस जो हैं हमारे पास इक्वल हैं और अपोजिट हैं, मगर इसके बावजूद क्या होगा, ये पार्टिकल जो ऑब्जेक्ट है ये इस तरह से रोटेट करना शुरू कर देगा इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो सम ऑफ ऑल फोर्सेस तो 0 है, बट उसके बावजूद जो है हमारा जो सिस्टम है वो रोटेट कर रहा है। तो उसके हमें सेकंड कंडीशन है वो भी साथ में कंसिडर करनी पड़ेगी। तो सेकंड कंडीशन ये हमारे पास क्या है, सम ऑफ ऑल मोमेंट्स अबाउट द रीजन मस्ट बी 0, यानी कि हमारे पास जो सारी फोर्सेस कंसिडर कर उस पर अप्लाई हो रही हैं, उसकी वजह से जो मोमेंट होगा वो मोमेंट का जो सम है वो भी 0 होना चाहिए। यानी कि हम ये कहेंगे हमारे पास जो है फर्स्ट फर्स्ट कंडीशन क्या है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस 0, और सेकंड क्या है हमारे पास, सम ऑफ ऑल मोमेंट्स ड्यू टू द फोर्स, जो हमारे पास फोर्सेस इस पे अप्लाई हो रही हैं एफ, उन सब की वजह का जो मोमेंट है वो भी 0 होना चाहिए। यानी दोनों चीजें एट द सेम टाइम 0 होगी तो हम कहेंगे हमारे पास जो जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में होगी। इन दोनों चीजों को हम लोग कंसीडर करते हैं और इसके साथ फिर हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक इसको मैं अरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट हम लोग इस पे एक सिस्टम कंसीडर करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये जो है एक सिस्टम है, उस सिस्टम को हम डिनोट कर देते हैं एस के साथ, और इसके सिस्टम के अंदर हमारे पास फ्लूइड है। उस फ्लूइड को हम लोग जो है वो विस्कस है, उस फ्लूइड का जो वॉल्यूम है उसको हम डिनोट कर देते हैं टा के साथ, और उस फ्लूइड की जो डेंसिटी है उसको हम डिनोट करेंगे रो के साथ। जो फ्लूइड की डेंसिटी है वो रो है। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा एक ऑब्जेक्ट स्मॉल सरफेस एलिमेंट ले लेते हैं, उस सरफेस एलिमेंट को हम डिनोट कर देते हैं डेल्टा एस के साथ, और यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे हम एक नॉर्मल वेक्टर ले लेते हैं, उसको हम एन से डिनोट कर देते हैं, और इसके ऊपर जो स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है उसको हम डिनोट कर देते हैं टी एन के साथ। ये हमारे पास आ गया। तो अब हमने एक सिस्टम ले लिया, उस सिस्टम को जो सरफेस कंटेन कर रही है उसको हमने एस से डिनोट कर दिया। ये सरफेस एस से, उसके अंदर जो फ्लूइड है उसको वो डॉट, उसको फ्लूइड को डिनोट कर रहे हैं। रो हमारे पास डेंसिटी है और जो टॉ है वो वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड है। ये एन इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल वेक्टर है, इस ये डेल्टा एस के ऊपर, और टी एन वहां पे हम लोग स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास जो टोटल सरफेस फोर्स होगी ऑन दी दिस डेल्टा टोटल सरफेस एस पे, वो हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है कि टोटल जो फोर्स है जो हमारे पास होगी एस, और हम एफ को डिनोट कर लेते हैं। जो एफ हमारे पास है, एफ इज बॉडी फोर्स। और ये बॉडी फोर्स है, और बॉडी फोर्स को हम लोग ये है पर यूनिट मास। पर यूनिट मास का मीनिंग ये है कि हमारे पास 1 किलोग्राम के ऊपर जो फोर्स लग रही है उसको हम डिनोट करेंगे एफ के साथ। अगर 2 किलोग्राम होगी तो उसको हम 2F होगी, और उसका मास m है तो उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगी वो m मल्टीप्लाई बाय f हो जाएगी।
चूंकि हम जो है फ्लूइड मैकेनिक्स में m को डिनोट कर देते हैं इन दी फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, हम इसको लिखते हैं टा रो डीटा। हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स में जो मास ऑफ द फ्लूइड होगा वो हम इस तरह से लिखते हैं m इज इक्वल टू टा रो डीटा। अब इससे नेक्स्ट हम जो हमारे पास जो ये इक्वेशन 1 है, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ सारा। जो इक्वेशन 1 है इसमें हमारे पास जो है ये हमारे पास है सरफेस फोर्स, और इक्वेशन 2 है ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है बॉडी फोर्स। तो कंडीशन 1 हमें क्या करती है, हमें सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो होना चाहिए। तो हमारे पास जो दोनों फोर्सेस हैं सरफेस फोर्सेस और बॉडी फोर्सेस का सम जीरो होगा। तो ये कंडीशन 1 से हम इम्प्लाई करेंगे ये हमारे पास जो सरफेस फोर्सेस है और जो बॉडी फोर्सेस है उनका जो सम है वो जीरो है। अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें, हमारे पास जो इंटीग्रेशन है उसमें एक सरफेस इंटीग्रल है और एक वॉल्यूम इंटीग्रल है। जैसे हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में इनकी इंटीग्रेशन सेम करते थे, इसी तरह से यहाँ भी हम इसको सेम कर देंगे। इंटीग्रेशन जो इंटीग्रेशन है सरफेस और वॉल्यूम, हम यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे सरफेस को वॉल्यूम इंटीग्रल में। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जो है फर्स्ट जो टी एन है इसको इन दी फॉर्म ऑफ स्ट्रेस कंपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। टी एन इज इक्वल टू सिग्मा जे आई एन जे। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जो लेक्चर के स्टार्ट में बताया था। इसको अगर हमारे पास टी एन आई है तो इसको हम लिखेंगे टी एन आई है तो इसको हम लिखेंगे सिग्मा जे आई एन जे। ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। अब जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नजर आ रही है, एक दिस वन और एक इससे नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दोनों में क्वेश्चन में डिफरेंस ये है, जो अबव क्वेश्चन है वो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में नहीं लिखी, वेक्टर्स फॉर्म में लिखी है। नेक्स्ट हम वेक्टर से टेंसर फॉर्म में आ गए हैं। ये हमारे पास जो है इक्वेशन का है, ये हमारे पास है वेक्टर फॉर्म, और नेक्स्ट यहाँ पे हम उसकी टेंसर फॉर्म में आ गए। ठीक है, अब ये टेंसर फॉर्म में इसको लिख लिया। नेक्स्ट अब हम जब इसको जो है नेक्स्ट इसमें हमने ये पूरा पूरा वेक्टर शो हो रहा है। नेक्स्ट हमने इस क्वेश्चन को डॉट प्रोडक्ट दे दी है ई आई के साथ। ये नेक्स्ट हम इसको करें डॉट प्रोडक्ट विद ई आई। पूरी क्वेश्चन को हम डॉट ई आई के साथ डॉट प्रोडक्ट दे देंगे तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगी दिस वन। ये क्वेश्चन हमारे पास आ गई लास्ट जो क्वेश्चन है पेज 5 पे। सरफेस इंटीग्रल एस सिग्मा जे आई एन जे डी एस रोड एफ आई डीटा। अब अबव क्वेश्चन में हमारे पास कंप्लीट जो वेक्टर है वो है, और नेक्स्ट उसमें सिर्फ एक कंपोनेंट है। इसको समझ लेंगे x1 के लूंगा, x2 के लूंगा या x3 के लूंगा, इस तरह से हमारे पास कंपोनेंट है। अब नेक्स्ट हमारा जो पर्पस है, हम लोगों ने ये सरफेस इंटीग्रल को कन्वर्ट करना है वॉल्यूम इंटीग्रल में। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, आप लोगों को याद होगा, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ये आप लोगों ने टेंसर एनालिसिस में वेक्टर टेंसर एनालिसिस में पढ़ा होगा। गॉस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो उसके लिए आप लोग जब इसको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को वेक्टर एनालिसिस में देखते हैं तो होते हैं हमारे पास, अगर कोई भी एक सरफेस इंटीग्रल है सम वेक्टर a डॉट n यूनिट वेक्टर ds इज इक्वल टू टा नेबुला डॉट a डीटा, ये आ जाए। ये हमारे पास है जो क्लोज इंटीग्रल है।
ठीक है। जब इसको टेंसर्स फॉर्म में लिखेंगे तो टेंसर्स फॉर्म्स के अंदर ये रिलेशन आ जाएगा, सरफेस इंटीग्रल AI NI ds is equal to ta partial AI over partial xi और ये साथ में डेटा आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका ये टेंसर फॉर्म में रिलेशन। तो टेंसर फॉर्म में हम ये इसको अगर देखें तो ये हमारे पास ये जो है सिग्मा ji इसका जो डेरिवेटिव आ जाएगा सिग्मा ji का विद रिस्पेक्ट टू xj और ये डेटा, ये अभी हमारे पास गॉस यूनिट थ्योरम से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। ये इक्वेशन जो 6 की फर्स्ट इक्वेशन है। अब नेक्स्ट हम जो है दोनों वॉल्यूम इंटीग्रल है तो हम वॉल्यूम इंटीग्रल्स को कॉमन ले सकते हैं। इंटीग्रेशन को हमने जो वॉल्यूम इंटीग्रल इसको कॉमन ले लिया तो हमारे पास जो है ये रिलेशन आ गया, वॉल्यूम इंटीग्रल पार्शियल और पार्शियल एक्सजे सिग्मा जे आई प्लस रो एफ आई डीटा इज इक्वल टू 0। अब इससे नेक्स्ट हमने चूंकि जो आर्बिट्रेरी वॉल्यूम लिया था जो कि आर्बिट्रेरी सरफेस ली थी जो आर्बिट्रेरी वॉल्यूम को कंटेन कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ों के लिए हमारे पास एनालिसिस के अंदर एक थ्योरम एग्जिस्ट करता है। हमारे अगर हमारे पास एक फंक्शन का आर्बिट्रेरी जो है वॉल्यूम के लिए आंसर 0 आ जाए तो दिस थिंग एम्प्लाइज दैट द फंक्शन या इंटीग्रेंट इटसेल्फ इज 0। इसमें कंडीशन ये है हमारे पास जो जिस स्पेस में हम इसको इंटीग्रेट करें हमारे पास जो वो स्पेस है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स में यूजुअली जो फंक्शंस और स्पेसेस हैं वो कंटिन्यूस होती हैं। तो हम लोग इस रिजल्ट पे पहुंचेंगे कि जो हमारे पास जो फंक्शन है जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इसके ये वाला फंक्शन ये इटसेल्फ 0 है। दैट मींस जो फंक्शन है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स जे प्लस रो एफ आई इज इक्वल टू 0। या इसको एक और फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, इसको हमने एक और फॉर्म में लिख दिया क्वेश्चन नंबर 3 में। ये हमारे पास आ गया सम ऑफ ऑल फोर्सेस जो हमने एक assumption लिया था उसको हमने मैथमेटिकली कुछ उसमें assumption लिखी, उसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखा। इंटीग्रेशन की जो टाइप है सरफेस वॉल्यूम की, और नेक्स्ट मैथमेटिकली हम इस रिजल्ट में पहुंचे कि हमारे पास पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स जे सिग्मा जे आई इज इक्वल टू माइनस रो एफ आई है। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन से आया। अब इसमें हम नेक्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे सेकंड वन। सेकंड वन कंडीशन हमारे पास क्या है कि सम ऑफ ऑल मोमेंट इज 0। सम ऑफ हमारे पास अगर फोर्स एफ है उसकी वजह से जो मोमेंट होगा मोमेंट ड्यू टू फोर्स एफ वो हमारे पास क्या होता है आर क्रॉस एफ। अगर इसी चीज को हम लोग टेंसर फॉर्म में लिखें तो टेंसर फॉर्म में हम इसको लिखेंगे सिग्मा आई जे के एक्स जे एफ के। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, ये आएगा एप्सिलॉन आई जे के एक्स जे और एफ के। इस तरह से इसको हम लोग लिखेंगे। तो और एक फोर्स एफ की वजह से मोमेंट है तो एप्सिलॉन आई जे के एक्स जे एफ के। तो अब हमारे पास टू फोर्सेस हैं, एक हमारे पास जो है सरफेस फोर्स है टी एन और दूसरी हमारे पास जो फोर्स है बॉडी फोर्स है एफ। इन दोनों की वजह से हम इसको कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग इसको लिख लेते हैं ड्यू टू द जो है सरफेस फोर्स। सरफेस फोर्स हमारे पास कौन से वाली है, वो हमारे पास है जो सरफेस फोर्स है वो हमारे पास है टी एन। तो टी एन की वजह से हमारे पास जो ये आ जाएगा ये दिस वन एप्सिलॉन आई जे एक्स जे टी एन के आ जाएगा। अब नेक्स्ट टी एन के है, इसका मैंने आप लोगों को लेक्चर के स्टार्ट में रिलेशन बताया था। तो हम लोग इसको टी एन के को हम लोग लिख सकते हैं टी एन के came in the direction of xk is equal to sigma l k
एक्स एल के एन एन एल, ये आ जाएगा। ये सिग्मा एल के एन एल, जो एल उसके है सबस्क्रिप्ट में है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये हम इसमें पुट कर देंगे। अब नेक्स्ट, ये हमारे पास ये जो इंटीग्रल है, ये एक सरफेस इंटीग्रल है। अब इससे हम इस जो है को कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग गॉस डिविजन थ्योरम वॉल्यूम इंटीग्रल में। जब वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो सरफेस इंटीग्रल है ये कन्वर्ट हो जाएगा एस टॉ में। अब साइलन आई जे एक नंबर होता है, इसकी वैल्यू हमारे पास 3 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, 1, -1 और 0। अब नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं टेंसर्स के बारे में कुछ चीज़ें बता दूंगा बेसिक्स, तो उसमें ये डिस्कस हो जाएगा कि ये क्रोनिकल डेल्टा क्या होता है, गॉस डिविजन थ्योरम क्या होता है, एफ को हम कैसे लिखेंगे, वेक्टर सिंपल वेक्टर को कैसे लिखते हैं, डाइवर्जेंस कैसे लिखते हैं, कर्ल कैसे लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट कैसे होगी, क्रॉस कैसे प्रोडक्ट कैसे होगी टेंसर नोटेशन में, उसको मैं थोड़ा सा रिवीजन दे दूंगा। अभी फिलहाल हम इसको ये चीजें लिख लेते हैं। तो एप्सिलॉन आई जे के हमारे पास 1, -1 और 0 होगा। 1 होता है अगर हमारे पास ये परमुटेशन आई जे की ये साइक्लिक हो, -1 एंटी साइक्लिक और 0 अदरवाइज हमारे पास होगी। यानी अगर हमारे पास आ जाता है एप्सिलॉन 1, 1, 2, तो ये इसके लिए आंसर 0 आएगा। अगर हमारे पास ये आ जाता है एप्सिलॉन 1, 2, 3, तो आंसर 1 आएगा। अगर ये एप्सिलॉन इस तरह से आ जाए 3, 1, 2, नो ये इसके लिए नहीं, ये आएगा एप्सिलॉन 2, 1, 3। हमारे पास साइकिल है 1, 2, 3। इस तरह से अगर साइकिल आएगा 1, 2, 3, तो वो हमारे पास आंसर 1 होगा। अगर इस साइकिल के हम अपोजिट जाएंगे तो हमारे पास जो आंसर -1 आएगा। तो ये हमारे पास ये नंबर्स हैं, तो नंबर्स पे डेरिवेटिव का कोई इफेक्ट नहीं होगा, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे। तो उस न जैसे एप्सिलॉन आई जे उसको हम डेरिवेटिव से बाहर लिख सकते हैं, ये हमने डेरिवेटिव से बाहर लिख दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो अंदर टर्म है एक्स जे सिग्मा एल के एन एल, तो इसका हम लोग ये हमारे पास आ जाएगा डेरिवेटिव। जो नेक्स्ट एल एन एल है वो हमारे पास नॉर्मल वेक्टर है, वो खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास ये रह जाएगा। अब इससे नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, अब इससे नेक्स्ट हम लोग जो है ये जो डेरिवेटिव है अप्लाई कर देंगे। जो x को हम फंक्शन f पुट कर देते हैं, ये हमारे पास, और जो नेक्स्ट सिग्मा एल के इसको फंक्शन g पुट कर देते हैं। तो f इन प्रोडक्ट फार्मूला लग जाएगा, पहले एक्स जे का डेरिवेटिव फिर सिग्मा एल के का डेरिवेटिव। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हम ये रिजल्ट पे पहुंचेंगे, सिग्मा आई जे के डेल्टा जे एल सिग्मा एल के प्लस एक्स जे पार्शियल एक्स एल के ओवर सिग्मा एक्स एल, ये हमारे पास आ गया। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट है, ये जो लास्ट अगर हम लोग ये चीज ऑब्जर्व करें जो है, इसको पहले स्क्रीन क्लियर करते हैं। सिग्मा एल के ओवर एक्स एल, अगर इसको हम लोग ऑब्जर्व करें, जो हम लोगों ने प्रीवियसली रिलेशन लास्ट पे लिखा था, इक्वेशन नंबर 3 के लास्ट पे, ये जो है सिग्मा जे आई ओवर एक्स जे इज इक्वल टू -ρ fi। अब इसमें जे जो है वो डमी वेरिएबल है, और इसको हम यहाँ पे अप्लाई करने तो हमारे पास आ जाएगा रो, रो तो वैसे आ जाएगा रो एफ के इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स एल सिग्मा एल के। यहाँ पे जो एल है ये डमी वेरिएबल है, और के इसके साथ रिपीट हो रहा है, और ये जो ये एल है इसको हम डमी वेरिएबल ले रहे हैं। डमी वेरिएबल है कि जिसको किसी भी वेरिएबल से रिप्लेस कर दें, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो डमी वेरिएबल है ये समेशन
दे रहा है। एल इज इक्वल टू 1 2 3 लिखते हैं, चाहे इसको जे लिख दें, के लिख दें, के तो ऑलरेडी यूज हो रहा है, एम एन जो भी वेरिएबल हम लिखना चाहें लिख सकते हैं, इसको इफेक्ट नहीं आएगा। और ये नेगेटिव साइन साथ में आ जाएगा, तो ये नेगेटिव साइन एक यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा होगा। ये हमने इक्वेशन नंबर 4 ड्राइव कर ली। ये हमारे पास आए हैं कि जो है हमारे पास मोमेंट ड्यू टू द सरफेस फोर्सेस। सिमिलरली हम लोग फाइंड करेंगे मोमेंट ड्यू टू द बॉडी फोर्सेस। मोमेंट ड्यू टू द बॉडी फोर्सेस हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगी, यानी कि हम लोगों ने कैलकुलेट करना है R क्रॉस F, और हमें पता है जब हम इसको टेंसर फॉर्म में लिखते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो ये हमारे पास आएगा टा R क्रॉस रो F डीटा, ये इस तरह से आ जाएगा। तो जब इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट टेंसर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास ये नोटेशन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है ये है मोमेंट ड्यू टू द बॉडी फोर्सेस। अब हम कंडीशन 2 क्या थी, मोमेंट ड्यू टू द बॉडी फोर्सेस एंड सरफेस फोर्सेस 0। हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का सम कर देंगे, तो आफ्टर कैंसिलेशन वी आर लेफ्ट विद दिस टर्म। ये जो ग्रीन मैंने इंसर्कल की है ये वाली इक्वेशन है हमारे पास। अब यहाँ पे अगेन हम लोग अजम्पशन अप्लाई करेंगे कि हम यहाँ पे जो अज्यूम कर रहे हैं जो सरफेस है वो कंटिन्यूस है और आर्बिट्रेरी वॉल्यूम है, तो इस इन दैट केस वी आर लेफ्ट विद एप्सिलॉन आई जे के सिग्मा जे के इज इक्वल टू 0, ये रिलेशन है। अब इसमें हम डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे फॉर आई इज इक्वल टू, अब इसमें क्वेश्चन में अगर आप लोग देखें इसमें जे और जो के हैं ये डमी वेरिएबल्स हैं। जे वेरीज फ्रॉम 1 to 3 है, के वेरीज फ्रॉम 1 to 3 है, तो और आई 1 2 3, तो यहाँ पे टोटल हमारे पास फॉर आई इज इक्वल टू 1, जे आई इज इक्वल टू 1, फिर 2 3, जो आई के लिए हमारे पास टोटल 9 टर्म्स आएंगे, फिर 2 के लिए 9, फिर 3 के लिए 9। इन सबको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो सबसे पहले हम लोग पुट करते हैं हम आई इज इक्वल टू 1। जब इसमें हम आई इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन है एप्सिलॉन आई जे के सिग्मा जे के इज इक्वल टू 0। इसमें हमने पुट कर दिया है आई इज इक्वल टू 1। जब आई इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन 1 1 1 सिग्मा 1 1 प्लस एप्सिलॉन 1 1 2 सिग्मा 1 2 प्लस एप्सिलॉन 1 1 3 सिग्मा 1 3 प्लस सिग्मा 1 2 1 सिग्मा 2 1 प्लस सिग्मा 1 2 2 सिग्मा 2 2 अब टू सो ऑन हम चलते जाएंगे, हमारे पास ये एंड होगा सिग्मा सॉरी यहाँ पे एप्सिलॉन आएगा एप्सिलॉन 1 3 3 सिग्मा 3 3। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। जब ये फर्स्ट टर्म है इसमें सिग्मा 1 1 है, इसका आंसर 0 1 1 2 0 1 1 3 0 1 2 1 0 1 2 2 0। अब इसमें जब सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास जो नॉन जीरो इसमें जो टर्म्स आएंगी वो मैं लिख देता हूँ दरमियान में। वो जो नॉन जीरो होंगी वो होंगी एप्सिलॉन 1 2 3 सिग्मा 2 3 प्लस एप्सिलॉन 1 3 2 सिग्मा 3 2 इज इक्वल टू 0। अब 1 2 3 और 1 3 2 इनकी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं।
तो आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 की वैल्यू हमारे पास 1 1 और सिग्मा 2 3 माइनस सिग्मा 3 2 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें मिल जाएगा सिग्मा 2 3 इज इक्वल टू सिग्मा 3 2। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। ये हमें रिलेशन मिला है पुट करने से i इज इक्वल टू 1। सिमिलरली नेक्स्ट हम लोग पुट करेंगे i इज इक्वल टू 2 या इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हमें रिलेशन मिलेगा सिग्मा 1 3 इज इक्वल टू सिग्मा 3 1। सिमिलरली i इज इक्वल टू 3 के लिए 2 3 1 2 2 1 ये रिलेशन मिल जाएंगे। तो इस तरह हमें मिल जाएगा, ये रिलेशंस हमें मिल गए, 3 रिलेशंस। नंबर 1 हमारे पास क्या है, दिस वन, नंबर 2 दिस वन एंड नंबर 3 दिस वन। हमारे पास 3 रिलेशंस आ गए। ये फर्स्ट वन i इज इक्वल टू 1 के लिए, ये i इज इक्वल टू 2 के लिए, ये i इज इक्वल टू 3 के लिए। तो यही चीज हम लोगों ने, मैंने आपको शुरू में बताया था, ये हम लोग ये चीज यूज कर शो करनी थी। अब स्ट्रेस टेंसर के अंदर हम लोग ये जो है जो हमें यहाँ क्लियर कर दूं फर्स्ट में, ये हमारे पास स्ट्रेस टेंसर था सिग्मा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब हमने ये प्रूफ कर दिया यहाँ पे, ये सिग्मा, ये जो दो चीजें हैं 1 2 और 2 1 सेम है, तो इसको हम जो नई फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा 1 1 सिग्मा 1 2। अब चाहे इसको ये 2 1 है, इसको 1 2 लिखने, चाहे 1 2 लिख दें, क्योंकि हमने ये रिलेशन में शो कर दिया ये वाला इस प्लेस पे 1 2 और 2 1 सेम है। इस तरह 1 3 और यहाँ पे 3 1 दोनों सेम है। यहाँ पे सिग्मा 2 2 सिग्मा 2 3 और सिग्मा 2 3 सिग्मा 3 3। ये जो डायगोनल्स एलिमेंट्स हैं के अलावा जो ऑफ डायगोनल है, ये जो ये दो सेम, ये दो सेम इसी तरह से। तो अब अगर हम टी का ट्रांसपोज ले लें तो हमारे पास अगेन टी ही आ जाएगा। तो ये चीज हमने शो कर दी कि हमारे पास जो स्ट्रेस टेंसर है ये सिमेट्रिक है, और यही चीज हम लोगों ने शो करनी थी। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।